नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो ऐसे में आप मीन राशि वालों, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है, वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं, वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। तो मीन राशि वालों, आपके लिए वर्ष की शुरुआत में भले ही राहु तीसरे घर में है, लेकिन जैसे ही वो आपके दूसरे घर यानी धन भाव में आएंगे, तब आपके जीवन में राहु का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। विशेषकर परिवार, धन के मामलों में आपके लिए अनुकूल उतना वक्त नहीं है। इस समय जो 12 अप्रैल से राहु परिवार, वाणी और निवेश के दूसरे भाव में आ रहा है, तो आपको अपनों और करीब लोगों का समर्थन उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के साथ बेवजह की बहस ना हो जाए, बेवजह का तनाव ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ आपकी 7.5 भी शुरू हो रही है। वैसे तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर है, यानी धन भाव पर है। तो ऐसे में
यहाँ पर धन हानि, धन पास में ना टिकना जैसी चीज़ें भी कराएगा। अब रिश्तों में मिठास कायम रखना है। अपने आक्रामक रवैये और साथी के साथ मतभेद पैदा ना हो, इसका भी ख्याल रखें। वैसे बेवजह की बातों से बचें। कड़वे भाषण इस समय बिल्कुल भी ना दें। अचानक से बड़ा खर्चा परेशान करेगा और इस समय बैंक बैलेंस भी कम होता नजर आएगा। तो भविष्य के लिए पैसे आप जरूर बचाएं, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप नया कुछ आधुनिक चीज़ों को करें, क्योंकि राहु आधुनिक चीज़ों का भी मालिक है। हालांकि इस समय कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा मानसिक उलझने देगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आसपास आप अच्छा माहौल बनाए रखने का प्रयास करें। चांदी की एक ठोस गोली अपने पास हमेशा रखें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तो मीन वालों के लिए राहु आपके धन भाव में बैठेंगे और जो केतु है अनिश्चितता का भाव अष्टम भाव में बैठेंगे। इसलिए आप इस समय ज़्यादा खाने पीने की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आपके अंदर इस समय जैसे जो नशा होता है उसकी तरफ भी झुकाव दिख रहा है। जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आपके अंदर झूठ बोलने की आदत भी पनप सकती है, जिससे आपका छवि खराब होगा। इसलिए झूठ बोलने से बचें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो राहु का ये जो गोचर है आप मीन वालों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। चलिए जानते हैं एक बार फिर से विस्तार से। तो आप अपनी वाणी में कटुता ना आने दें। अपनी वाणी में ऊंचे स्वर होते हैं उसका प्रयोग ना करें। अपने संबंध माँ के साथ बिगड़ने ना दें, क्योंकि माँ के साथ इस समय संबंध बिगाड़ेगा राहु। और शब्दों में कूटनीतिक आप रह सकते हैं। सच्चाई कुछ ऐसे होंगे जिसको छिपाने की आप कोशिश करेंगे और अपने गले और दांतों की परेशानी से भी आपको इसमें बचना होगा। हाँ, आप चाहें तो चांदी के बर्तन में खाना खा सकते हैं और अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में लोहे का आप छल्ला भी धारण कर सकते हैं। लेकिन चूँकि राहु केतु उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे, इसलिए एक तो आप एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर के धागे में लपेट कर आप अपने पास रखें या धारण करें। और एक किसी भी बुधवार के दिन पानी वाला नारियल अपने माथे से 7 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तीसरा, आप नियमित रूप से अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। तो फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।